एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को समझाइश देकर इस तरह से अपनी जान जोखिम में न डालने की अपील की जा रही है। दमोह के पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद पुलिस के द्वारा अब इस मामले पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले को लेकर के अब मालवाहकों में जाने वाले लोगों को, ट्रैक्टर पर जाने वाले लोगों को, साथ ही क्षमता से अधिक सवारी ढोने वाले वाहन चालकों को जहां समझाइश दी जा रही है तो वहीं जनता से अपील भी की जा रही है। इसको लेकर के हिंडोरिया में कार्रवाई की गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले पर लोगों को पहले समझाइश दी जा रही है, वहीं उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मामले पर क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक का, आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। इस संबंध में हम लोगों ने 2 स्तर पे प्लान किया है कि एक तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी हैं, वो जाके लोगों से अपील करेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में या जो पिकअप वाहन में भर के लोग एक साथ शहर की तरफ आते हैं या काम करने कहीं जाते हैं, या जो लेबरों की संख्या होती है वो उसमें लद के आती है बहुत दूर दूर से, तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर रोड ख़राब हो या अगर कोई तेज़ स्पीड से चलता हुआ भारी वाहन आ जाए तो उस संबंध में ये एक बहुत ही दुर्घटना होने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक तो थाना प्रभारी से बोला गया है कि इसमें चालानी कार्रवाई वो लगातार करते रहें और लोगों से संपर्क स्थापित करके जिनके भी ट्रक हैं या जिनके भी पिकअप हैं, लोकल स्तर पे ट्रांसपोर्टर्स की एक मीटिंग लेके उनको समझा दें कि इसमें चालानी कार्रवाई होगी तो गाड़ी जब्त होती है और गाड़ी जब्त होने के बाद फिर वो प्रक्रिया बहुत लंबी है तो उसमें उनका आर्थिक नुकसान भी होगा। पर अब इस चीज़ को लेके हम काफ़ी सख्त हैं। हिदायत देने के बाद अब हम कार्रवाई करने के पक्ष में हैं और हमें लगता है कि हम आने वाले समय में काफ़ी सख्त कार्रवाइयाँ इसमें करने वाले हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है उसमें वो ये रहता है कि जो सवारी या फिर जो लेबर बड़े बड़े पिकअप्स में भर के जाते रहते हैं, वो जब उनको गाड़ी जब्त कर ली जाती है, उस पर कार्रवाई कर ली जाती है, तो वो वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। उनका मन रहता है कि वो जब तक गाड़ी छूटेगी नहीं वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि वो यूजुअली उसी ट्रांसपोर्टर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो उस गाड़ी के साथ ही रहते हैं, उस गाड़ी के साथ ही आते जाते हैं। तो ऐसे में एक ये प्रॉब्लम पुलिस बल को जो है वो फेस करनी पड़ती है कि हम करना तो चाहते हैं चालान, पर हमें फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो झेलनी पड़ती है। तो इस संबंध में भी हम लोग पहले चर्चा करना चाह रहे हैं कि लोगों से चर्चा हो जाए और फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, लोगों को और वाहन मालिकों को अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरी तरफ से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश होगा। ये जो अभी आए दिनों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे अभी एक बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम अपने स्तर पर ये प्रयास करें, जितनी भी जनता के लोग हैं वो उनसे मेरा ये कहना होगा कि अपने स्तर पे ये प्रयास करें कि एक तो जिस भी ऑटो में या पिकअप में या सवारी वाहन में अधिक से अधिक लोग बैठे हुए हैं तो उसमें ना बैठें, उसमें उनसे बाहर निकल जाएं या ड्राइवर से, उनके क्लीनर से निवेदन कर लें। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि जो ऑटो चालक है वो वाहन चलाने में सक्षम आपको नहीं लग रहा है, उसकी चलाने की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो आपको लग रहा है कि नशे में है, तो ऐसे सवारी पिकअप वाहनों में ना बैठें, उनसे दूर रहें, उनको अवॉइड करें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर दूर से ट्रैवल करके मंदिरों के दर्शन करने के लिए या मेले के लिए या शहर के लिए आते हैं, तो ट्रॉली में और पिकअप में अगर रोड ख़राब होती है तो उनके पलटने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में फिर प्रशासन के पास बहुत कुछ ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है कि उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम इस तरह से लद के, इस तरह से भीड़ में ट्रॉली में और पिकअप में बैठ के वहाँ से ना आएँ। मेरा सभी से ये निवेदन होगा कि सबकी जान जो है वो बहुमूल्य है। आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, उन सबकी जान बहुत बहुमूल्य है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साथ के लोगों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से वाहनों में भारी संख्या में बढ़ के बैठ के ना आए। सर, जैसे कि नवरात्रि जैसे त्यौहार आने वाला है जिसमें यात्री बाहर से ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी आगे समय में? अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो जितने भी शहर के बड़े चौराहे जो एंट्री वाले हैं वहाँ पर हम हैवीली चेकिंग करना शुरू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वालों को भी हम लोगों ने कल मीटिंग करके ये बता दिया है कि इसमें जो हिदायत का समय था वो पूरा हो चुका है। अब हम कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि इसमें चेकिंग अभियान ही एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसके पक्ष में हम लोग हैं काम करने के। तो आने वाले समय में हम लोग चेकिंग जो है इसमें कई स्तरों पर लगाएंगे।